सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि एक तो 26 जनवरी आ रही है, उसके लिए भी हमारी ये सालाना ड्रिल भी होती है। और ख़ासकर जो पिछले दिनों रजौरी में वाक़या हुआ है, तो उसकी वजह से हमें ओवरऑल भी ऊपर से भी यही हदायतें हैं। हमने भी अगर सर्वाइव यहाँ पे करना है तो हमने सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी, अपने लोगों की सिक्योरिटी, इसलिए हम इस एक्सरसाइज को सरप्राइजली कभी किसी जगह पे जाकर हम चेकिंग, नाका चेकिंग करते हैं, गाड़ियों की चेकिंग करते हैं, पर्सनल फ्रिस्किंग भी करते हैं, तो ताकि कहीं कोई ऐसा लकूना ना रह जाए जिसमें हम कल अफसोस के बगैर कोई चारा ना रहे। इसलिए मेरे जो भी ग्रिड स्टेशन है, जो मेरे साथ सिक्योरिटी के लोग हैं, आर्मी है हमारे साथ, सीआरपी है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, मेरा अपना कंपोनेंट है, तो हम सारे ऑन टो हैं। 26 तक तो हम बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं जिसमें कोई सिक्योरिटी का लैब। इसमें एक और आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि इस वक्त मिलिटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा ख़तरनाक जो है नार्को है, जिसमें हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं। हमारी नौजवान नस्ल जो है बिल्कुल आने वाले दौर में, जैसे एक दफ़ा आपने पहले भी कहा था कि शायद आने वाली नस्लें हिजड़ापन की तरफ ना चले जाएं, क्योंकि नौजवान नस्ल इतनी लिप्त हो रही है नार्को ड्रग के इस बीमारी में। तो हम चाहेंगे कि हम मिलिटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर्च करें और नार्को के लिहाज से भी हमने अपने जवानों को ये इंस्ट्रक्शन देकर रखी हैं कि वो जो भी गाड़ी चेक करें उसमें हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कौन आदमी सफ़र कर रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, और अगर वो नार्को में है तो हम अरेस्ट करने